वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। खोखले गुम्फन में कसकर वासना का शव उठाए, आत्मा की घुटन पीकर नैन उसके छटपटाए। कृपणता के कूट से भी शिखर पर चढ़ने न पाया, सामने मंजिल खड़ी थी पांव पर बढ़ने न पाया। बंधुओं, ये सूत्र आपको वहां पहुंचा सकते हैं जहां की आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। जानते हो, कुछ कामों के कारण आत्मा घुटन महसूस करने लगती है और उसका असर पूरे शरीर पर आता है। आदमी प्रश्नों के उत्तर तो खोजना चाहता है, लेकिन खाली अनुमान उसके हाथ में रह जाते हैं। आपके लिए आज वो सूत्र लेकर के आया हूं। यदि भाव से सुन लिया और जीवन में उसे उतार लिया तो जीवन जीते जी स्वर्ग बन सकता है। निज धर्म कहता है, लोग परमात्मा को पाना तो चाहते हैं, लेकिन केवल अपने काम के लिए, अपनी मांग के लिए, अपनी डिमांड के लिए। जरा सोचो, क्यों नहीं मिलता परमात्मा? क्यों नहीं बनते काम? क्यों अटक जाती है आपकी योजना? मैं देखता हूं, काम जरा सा रुक जाए, लोग मंदिर मस्जिदों में जाकर खड़े हो जाते हैं। किसी की पत्नी मर जाती है, वह परमात्मा की तलाश में जुट जाता है। किसी का दिवाला निकल गया, वह ज्योतिषी और पंडित के चक्कर में फंस जाता है। जरा कारण तो खोजो, किस लिए परमात्मा को खोजने निकलते हो? किस लिए ये प्रार्थनाएं करते हो? आज के सूत्र को आप गहराई से समझिए। बंधुओं, जब इंसान सुख में होता है तो परमात्मा को भूल जाता है, और जो ही कोई विपदा, संकट या दुख आता है तो फिर वह पुकार करने लगता है। ये दुख की पुकार सांत्वना के लिए है, सहारे के लिए है। दुख की पुकार में तुम परमात्मा का शोषण करना चाहते हो, उसका उपयोग करना चाहते हो, उसकी सेवाएं लेना चाहते हो। जरा सोचो, सुख में पुकारा होता तो ये घड़ी नहीं आती। निज धर्म कहता है कि जब आप खुश हो, जब आप आनंद में हो, तब प्रार्थना किया करो। दुख को उसके द्वार पर क्या ले जाना? द्वार दरवाजे बंद करके दुख को रो लेना क्या परमात्मा के चरणों में दुख को चढ़ाना है? मैंने 2-4 दिन पहले जब ये कहा कि अब कुछ दिन मैं फ्री हूं और लोग बात कर सकते हैं, जानते हो, एक ही बात सामने आती है कि मैं बहुत परेशान हूं। जरा सोचो, कितने सालों से आपके साथ जुड़ा हूं और आपके हर पल को उत्सव बनाने का प्रयास कर रहा हूं। उत्सव के क्षण में आपकी सारी दुविधाएं दूर कर देना चाहता हूं। लेकिन बंधुओं,
भीतर का दिया पहले जलाना होगा। याद रखना, जो उत्सव से भरा है उसे कौन गले नहीं लगाना चाहता। परमात्मा भी उससे गले लगना चाहता है जो आनंद से भरा है। और ठीक से समझ लीजिए, रोती हुई शक्लों से हर आदमी बचना चाहता है, परमात्मा भी बचता है। आखिर उस पर भी दया करो, परमात्मा का भी थोड़ा ध्यान रखा करो। रोती हुई शक्लें, उदास शक्लें, परमात्मा बचना चाहता है उनसे। और मैं आपसे कह देना चाहता हूं, ये जहां पहुंच जाते हैं परमात्मा वहां से भाग निकलता है। निज धर्म कहता है कि परमात्मा तो वहां आता है जहां नाच होता है, खुशी का नाच होता है, आनंद का नाच होता है। और परमात्मा वहां जाता है जहां मौज की तरंगे होती हैं, जहां आत्मा का कमल खिलता है। और परमात्मा को बुलाने की जरूरत नहीं होती, अपने आप से आ जाता है। इस बात की चिंता मत करो कि परमात्मा आपकी सुनता नहीं है, लेकिन इस बात की चिंता जरूर किया करो कि आखिरकार परमात्मा क्यों नहीं मिलता, क्यों नहीं आता। थोड़ा शांत होना सीखो, आनंदित होना सीखो, थोड़ा मस्त रहना सीखो। वह अपने आप आपके पास चला आएगा। बंधुओं, सामने मंजिल खड़ी थी, पांव पर बढ़ने न पाया। आज एक बिहार से रितेश नाम के व्यक्ति का फोन आया। कह रहा था मैं बहुत परेशान हूं। मैंने उसे एक उपाय बताया, लेकिन वह उपाय सुनने को राजी नहीं है। वह तो समस्याओं का बखान करना चाहता है। मैंने कहा, एक बार तू शिवलिंग को धो करके तो देख, देख तेरे जीवन में कैसे पासे पलट जाएंगे। जानते हो, वह इस बात को सुनने को तैयार नहीं है। वह तो अपना राग अलाप रहा है। बंधुओं, मंजिलें सामने खड़ी होती हैं, लेकिन पांव तो बढ़ाना ही पड़ता है। ये जो छोटे छोटे उपाय मैं प्रतिदिन आपसे कहता हूं, ये आपको बहुत कुछ सौंप देते, लेकिन यहां लोगों को कुछ और ही चाहिए। मैं कहता हूं कि परमात्मा की फिक्र छोड़ दो। आप उसे कहां खोजोगे, उसका कोई पता ठिकाना नहीं है, और न ही उसके रंग रूप का कोई निर्णय है। मिल भी जाए तो पहचानोगे कैसे। लोग मुझसे भूमा की तस्वीर मांगते हैं। मैं कहता हूं कि आप तनाव की दौड़ में हो, मन की मान रहे हो और अहंकार को छोड़ना नहीं चाहते। निज धर्म का अर्थ आपको बता दूं कि रोज घड़ी दो घड़ी सब कुछ छोड़कर चुपचाप बैठना सीखो। न कुछ करो और कुछ न सोचो, बस मस्त हो जाओ। आप पाओगे कि आपको कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन जो ही आदमी उठेगा 2 मिनट बाद, फिर उसका मन उसे फिर भटका देगा। प्रतिदिन कमेंट भी देखता हूं, फोन पर भी बहुत से बहन भाई कहते हैं कि आपका वीडियो सुनकर के बड़ा आनंद आता है। ये वीडियो मेरा नहीं है, ये आपका ही वीडियो होता है। आप इसे सुनते हो तो इसकी चोट आपकी आत्मा तक पहुंचती है। बंधुओं, बुद्धि
और समृद्धि का कोई अनिवार्य नाता नहीं है। सच तो यह है कि अगर तुम्हें अपनी ही बात कहनी है तो समृद्धि की कोई जरूरत नहीं पड़ती। यदि आपने अपनी ही बात कहनी है और यदि किसी और की कहनी है तो तुम्हें 100 बार सोचना पड़ेगा। कल एक भाई कह रहा था कि एक यूट्यूबर आपकी नकल करता है। मैं कहता हूं, कौन मेरी नकल कर सकता है? बंधुओं, झूठ तो झूठ है। जब सत्य कहना है तो फिर किसी स्मृति, किसी यादाश्त की जरूरत नहीं है। झूठ वाले व्यक्ति को कुछ बातें याद रखनी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि वह अपने झूठ को निखारना चाहता है। मैं प्रतिदिन बोलता हूं, कुछ भी कहूं, मैं किसी बात की चिंता नहीं करता। जानते हो क्यों? क्योंकि वही बातें हैं जो मेरे अनुभव की हैं और निज धर्म के सूत्र हैं। ये आप सुनते हो तो सुनने में आपको इतना आनंद आता है। जरा सोचो, भावपूर्वक जब आप किसी पौधे को जल से सींचते होगे तो आपको कितना आनंद आता होगा। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इसे योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही पावन काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 11 बार लंबी श्वास लेना और 99 बार ताली बजाना, फिर 5 पौधों को जल देना, फिर आसमान की तरफ देखना, भोलेनाथ के शिवलिंग का दर्शन करना, हो सके तो व्रत रखना, नारायण भगवान की प्रतिमा पर फल फूल चढ़ाना और शाम के समय ठाकुर के समक्ष जोत जलाना। जय हरि भूमा शिव शिव भूमा, जय हरि भूमा शिव शिव भूमा। इस महामंत्र को जपना, समय शुभ रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 5 जुलाई दिन सोमवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, दिनचर्या सामान्य रहेगी, रोजगार से लाभ सामान्य मिलेगा, कोई नई मुलाकात हो सकती है। वृषभ, दूसरों के कामों में कुछ समय खर्च होगा, आमदन के लिए दिन मध्यम श्रेणी का है, पारिवारिक जिम्मेवारी का कोई बोझ आज घट सकता है। मिथुन, रोजगार से अच्छे लाभ की संभावना है, लेकिन कोई निजी चिंता मन को घेरेगी, सेहत ठीक रहेगी, यात्रा पर विचार होगा। कर्क, किसी करीबी की बात आपके मन में बेचैनी पैदा करेगी, आमदन के लिए दिन ठीक है, कार्य क्षेत्र में काम का बोझ बढ़ सकता है, संतान संबंधी कामों पर खर्च होगा। सिंह, भविष्य को लेकर मन में कोई नया ख्याल पैदा होगा, रिश्तेदारों से मिलन का योग है, दोपहर बाद सितारे चमक सकते हैं, सेहत पक्ष मजबूत है। कन्या, जरूरी किसी काम में मुश्किल आ सकती है, लेकिन लेन देन का कोई काम है तो राहत मिलेगी, किसी नए जरिए से कोई फायदा भी हो सकता है। तुला, दिन भाग्यशाली है, लेकिन मन में बीती हुई कोई बात याद करके बेचैनी होगी, कारोबार से आमदन ठीक होगी। वृश्चिक, किसी पुराने साथी से मिलन का योग है, घर परिवार में सेहत संबंधी कोई चिंता भी बन सकती है और आज दोपहर बाद आपका समय बदल सकता है। धनु, मन में विचारों का फैलाव होगा, कारोबारी सितारे ठीक हैं, किसी नई मुलाकात से कोई फायदा हो सकता है। मकर, कोई अपना निराश करेगा, व्यापार में उतार चढ़ाव रहेगा, आमदन मध्यम श्रेणी की होगी। कुंभ, कार्य क्षेत्र में बेवजह कोई परेशानी आ सकती है, कारोबार के लिए दिन ठीक है, मंगल कार्य की योजना बनेगी। मीन, घर के कामों में समय ज्यादा लगेगा और किसी के प्रति लगाव बढ़ेगा, से ठीक रहेगी, मित्रों का सहयोग मिलेगा। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।